कक्षा 9th में हमारा टॉपिक है विलयन, कोलॉइड और निलंबन। इस पर एक प्रयोग कराने जा रहा हूँ, जिसको प्रयोग के माध्यम से हम अपने आसपास के वातावरण में, अपने घर में जो सामान होता है उनसे हम इनको आसानी से कर सकते हैं। जैसे इसमें 3 गिलास हैं या हम 3 बीकर ले सकते हैं। तीनों में बराबर मात्रा में सामान्य पानी लेंगे, यानी जल लेंगे। इसमें पहला, दूसरा और तीसरा, तीनों में इसको हम विलयन बनाएंगे, इसे कोलॉइड बनाएंगे और इसे निलंबन। विलयन में हम पानी में थोड़ा सा नमक डालेंगे। देखिए ये नमक है, सामान्य नमक, और इसको नमक का सूत्र क्या है? NaCl। नमक का सामान्य सूत्र NaCl, सोडियम क्लोराइड। तो देखिए नमक डाल दिया और इसको हम हिडोला या चम्मच की सहायता से घोल देंगे। थोड़ी देर में ये नमक पूरी तरह से पानी में डिसॉल्व हो जाएगा और एक विलयन तैयार होगा। तो विलयन में 2 चीजें हैं, एक नमक प्लस पानी यानी जल, 2 चीजें। दूसरा है हमारा कोलॉइड। कोलॉइड में हम, ये हमारे पास दूध है, दुग्ध, गाय या भैंस का हम किसी का भी ले सकते हैं। उसमें पानी आप देख रहे हैं, लेकिन अगर इसमें थोड़ी सी मात्रा कि दुग्ध लेकर थोड़े से हम लेंगे, इसमें कुछ बूंदे। अब आप देखें इसमें यहाँ थोड़ी सी 2-3 बूंदे ही मैं डालूंगा। अब देखिए इसमें एक बादल जैसे चलता है, उस तरह से प्रभाव हो रहा है। और ये हमारा 2-4 बूंदे ही चाहिए, ज़्यादा नहीं चाहिए हमें। आप देखें इसमें ये पूरी तरह से फैल चुका है, और अगर हम इसको हिडोल कर दें तो ये पूरी तरह से दूधिया कलर बन गया। कैसा कलर हो गया? दूधिया, यानी कि पानी का दूधिया कलर। और ये हमारा कोलॉइड विलयन तैयार हुआ। क्या? कोलॉइड में हमने 2 चीजें ली, एक तो लिया दुग्ध प्लस पानी। दोनों चीजें से हमें कोलॉइड बना। तीसरा है हमारे पास में है आटा, गेहूं का आटा। गेहूं का आटा, जैसे कि आप देखिए इसमें ये गेहूं का आटा है, इसको भी मैं एक उसमें ले लिया ढक्कन में। ये गेहूं का आटा है। गेहूं के आटे को अगर हम इसमें डालेंगे तो आप देखिए धीरे धीरे नीचे को गिरने लगेगा। ये जैसे जैसे पार्टिकल इसके घुल रहे हैं, वैसे वैसे पार्टिकल नीचे बैठ रहे हैं। ये हमारा निलंबन तैयार हो रहा है। निलंबन में हमने 2 चीजें ली, एक लिया आटा प्लस पानी। ये सामान्य सी चीजें, तीनों को हम बड़ा आसानी से समझ सकते हैं। आप देखिए बैठ रहा है धीरे धीरे, और अगर हम इसको पूरी तरह से घोल दें, जैसे आप देखिए, अब आप देखिए ये कैसा विलयन दिखाई दिया, एकदम मिट्टी जैसे कलर का, मटमैला कलर हो गया। ये हमारा निलंबन तैयार हुआ। इन 3 हमारे विलयन तैयार हुए। तो विलयन, दूसरा कोलॉइड, तीसरा निलंबन, इन तीनों का। अब तीनों में हम डिफरेंस देखें। डिफरेंस कैसे? जैसे अभी हम अगर इनको कण की बात करें तो विलयन के कण, अब नमक इसमें घुल गया, क्या नमक दिख रहा है? नहीं, अर्थात नमक को हम अलग नहीं कर सकते, ये दिख नहीं रहा। तो ये समांगी विलयन है। कैसा? समांगी विलयन, अर्थात समांगी मिश्रण है। कैसा है? समांगी मिश्रण। और ये जो है आपका दिख समांगी रहा है, लेकिन वास्तव में समांगी नहीं है। दूध के कण अलग दिखाई देंगे, इसलिए ये विषमांगी है। देखने में समांगी लग रहा है, लेकिन है विषमांगी। और ये विषमांगी है क्योंकि इसमें आटे के कण अभी कुछ देर रखने पर नीचे बैठ जाएंगे। ठीक है? इनके जो कण है, पहला वो 10 की घात -10 सेंटीमीटर से भी छोटे होते हैं। 10 की घात -10 सेंटीमीटर से छोटे होते हैं। इतने छोटे होते हैं, इसलिए इन्हें हम सूक्ष्मदर्शी से नहीं देख सकते। इसके कण जो है 10 की घात -9 से
10 की घात -9 से 10 की घात -7 सेंटीमीटर के बीच होते हैं। इनको भी हम सूक्ष्मदर्शी से नहीं देख सकते। इसके बाद में है सस्पेंशन। इनके कण 10 की घात -7 से बड़े होते हैं। बड़े होते हैं इसलिए हम इनको अपनी नेकेड आई से, नग्न आंखों से देख सकते हैं। ठीक है, इसी में हम प्रयोग करते हैं कि यदि हम इसको लेजर लाइट से देखें तो लेजर लाइट प्रभाव आप देखिए, मैंने इसमें अगर मार रहा हूँ तो ये आप देखिए पार जा रहा है, बिल्कुल पार जा रहा है और इसमें सीधी एकदम स्ट्रेट लाइट दिखाई दे रही होगी। आप देखिए इसमें स्ट्रेट लाइट दिखाई दे रही होगी, दे रही है स्ट्रेट लाइट और पार हो रहा है, अर्थात इसका पथ कोई अलग दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन अगर हम कोलाइट में देखें इसमें फैलता हुआ प्रकाश दिखाई दे रहा होगा, फैल रहा है ना, मतलब ये कणों में फैल रहा है, इसके कण जो है प्रकाश फैल रहा है और ये पार भी नहीं निकल पा रहा है। देखो उधर इसकी शैडो नहीं बन रही ना, देखिए इसकी शैडो बन रही है, देखिए इसकी मतलब ये पार नहीं हो पा रहा लेजर लाइट डालने का। और अगर हम निलंबन में डालें तो ये और भी ज्यादा फैल रहा है, देखिए इसकी जो है ये और भी ज्यादा फैल रहा है, ये कम फैल रहा है और ये बिल्कुल आर-पार हो रहा है, ट्रांसपेरेंट। ये हमारा एंटी इसका योग है। आप देखें एंटी इसमें प्रकाश का पथ एकदम सीधा चला जाता है, यहाँ फैल जाता है, इसमें क्या होगा फैल जाता है और इसमें भी फैल जाता है। ठीक, अब इनकी अगर हम छानने की प्रवृत्ति से देखें, यदि हम विलयन को फिल्टर पेपर की सहायता से छानें तो विलयन में जो नमक है वह पानी के साथ ही नीचे निकल जाएगा, छलनी में नहीं बचेगा। ये है विलयन। दूसरा है कोलाइड। कोलाइड को भी अगर हम छाने तो फिल्टर से आसानी से निकल जाएगा, इसमें भी दूध के कण नहीं मिलेंगे। चर्म पत्र यानी चमड़े का पत्र होता है, चर्म पत्र कहते हैं, उसमें से अगर निकालें तो धीरे धीरे निकलेगा। इसमें अगर इसको हम देखें निलंबन आटे को, आप अगर कपड़े से भी छानेंगे तो आसानी से ये ऊपर ही रह जाएगा आटा। तो ये है हमारी छानने की विधि। अब रही बात स्थिर रखने से, अगर हम इसको 1 दिन 2 दिन 3 दिन रखें तो नमक के कण नीचे बैठ जाएंगे क्या? 1 महीने रख लें तब भी नहीं, मतलब वो निकल नहीं सकते, इतने छोटे होते हैं। इसके भी नहीं बैठेंगे, लेकिन इसके जैसे आप देख रहे हैं कि नीचे आपको दिखाई दे रहा है कि नीचे जो है ये आटे के कण जो है वो नीचे आ गए और ये पानी ऊपर हो गया। देखिए दोनों में अगर अब आप देखिए इसमें फैला हुआ है प्रकाश का और इसमें इसमें और ज्यादा फैल रहा है, लेकिन आगे पार नहीं होता। ये हमारा कोलाइड निलंबन विलयन, कोलाइड और निलंबन तीनों में एक प्रयोग हुआ जो हम अपने घर के वातावरण में घरेलू चीजों से सीख सकते हैं। इसके और भी उदाहरण है विलयन के नमक पानी, चीनी पानी, चीनी प्लस पानी का घोल, सिरका प्लस पानी, यानी सिरका में पानी घोल दें तो ये सब विलयन तैयार होते हैं। ये विलयन के उदाहरण है। कोलाइड की बात करें, हमारा दूध प्लस पानी तो है ही, साथ ही हमारा रुधिर यानी कि खून, पानी में अगर हम रुधिर या रुधिर का अगर विलयन है, रुधिर है, वो भी एक कोलाइड है। ठीक है, उसके अलावा स्याही यानी कि इंक, स्याही जो है वह भी कोलाइड विलयन है। आपका जेली जो है ये भी कोलाइड विलयन है। ठीक है, ये कोलाइड विलयन के कई सारे उदाहरण हैं। ऐसी निलंबन में मैंने आटा बताया, आप रेत प्लस पानी, अगर रेत में पानी में रेत मिला दिया है तब भी ये निलंबन तैयार होगा। ठीक है, आप मिट्टी के साथ में मिट्टी प्लस पानी करें तो वह भी आपका क्या होगा? निलंबन हो जाएगा। ऐसे हम तीनों को हमने सीखा, क्या विलयन, कोलाइड और निलंबन। जो है ये जो गिलास में क्या है? विलयन है। क्या है? विलयन। बहुत सुंदर। विलयन बनाने के लिए हमने कैसे तैयार किया? ठीक, बैठो। चलिए भैया, पानी का मिश्रण क्या चीज है? ये कोलाइड। ये कोलाइड है। ठीक, इसके और भी कोई उदाहरण? ये इसमें जब लेजर लाइट डालेंगे तो ये इसके कण फैल जाएंगे। ठीक, वो फैल जाएंगे। पर इसके उदाहरण माने ये हमने दूध से बनाया, क्या और भी? इससे रक्त से भी बना सकते हैं, स्याही से भी, जेली से भी। ठीक, गुड, बैठो।
रणवीर जी। ये जो हमारा तीसरा जो बीकर है या तीसरा गिलास है, इसमें क्या है? निलंबन। निलंबन का क्या है? निलंबन कैसे तैयार किया जाता है? आटा प्लस पानी मिलाकर हम निलंबन तैयार करते हैं। और भी इसके कोई अलावा इसके रेत और पानी, यानी कि वो घुलते नहीं। ठीक है, बहुत सुंदर लगेगी। विलयन तैयार हुआ जिसमें चीनी और पानी का घोल है। दूसरा ये जो बीच में है, ये दूध डाला है और दूध डालने पर इसके कण सब में मिल गए, ये आपका कोलाइड है उदाहरण। तीसरा ये आपका आटा है, देखिए अभी ये नीचे बैठ गया, लेकिन जैसे ही हम मिलाएंगे अब ये आपका मटमैला कलर हो गया, यानी कि गंदा कलर हो गया। तीनों को अगर हम यहाँ पर बारी बारी से देखें तो तीनों अलग अलग हमें दिखाई दे रहे हैं। पहला वाला जैसे क्या है? विलयन, दूसरा कोलाइड, तीसरा निलंबन। योग का पता चलता है कि ये किस तरह से काम करता है। यहाँ आप देखिए, पहले हम विलयन में डालेंगे। विलयन में देखिए बिल्कुल ट्रांसपेरेंट लगभग इसे बात, और इसके कण आपको दिखाई भी देंगे। वो तीनों से गुजर रहा है, अर्थात इसमें पथ दिखाई दे रहा है लाइट का, यहाँ पर देखिए। अच्छा, दूसरा इसमें देखिए, इसमें फैला हुआ दिखाई दे रहा है ना, पथ जो है फैल रहा है। ये आपका निलंबन, वो कोलाइड में फैल रहा है। निलंबन में आप देखिए इसमें और भी ज्यादा फैल रहा है। ठीक है, अब आप देखो पार की, अगर इसकी ट्रांसपेरेंट की भाई उधर भी लेना। हाँ। जैसे यहाँ देखिए पार जा रही है, आप देखिए जा रही है ना, यहाँ पर पार, इसके हम देखेंगे तो ज्यादा पार नहीं जा पा रही, जा रही है, अर्थात पथ को, प्रकाश को ये क्या कर रहा है, यानी बैंड कर रहा है। और इसे ये तो बिल्कुल ही पार नहीं निकल पा रही, मतलब निकल रही है थोड़ा, ये साइड से कर रहा हूँ तो आ रही है, वैसे नहीं आती है। तो ये कोलाइड, निलंबन और विलयन, तीनों का, ये हमारा विलयन, कोलाइड और निलंबन, तीनों का प्रयोग हो गया। अब इसमें देखिए डिफरेंस, देखिए इसमें जो पारदर्शी है एक समांगी विलयन है, इसमें हम इसके कण, चीनी के कण, घुले हुए कण दिखाई नहीं दे सकते, क्योंकि ये पूरी तरह से समांगी मिश्रण है। ये समांगी दिख रहा है एक जैसा, एक जैसे कण है, लेकिन वास्तव में ये समांगी नहीं होता, इसके कण अलग अलग होते हैं। विषमांगी होता है, दूध वाला है। और तीसरा जो निलंबन है, निलंबन में सारे कण अलग अलग दिखते हैं, और ये विषमांगी अपने आप है। देखो आटा नीचे है, बाकी पानी ऊपर है। इनको अगर हम छानने की दृष्टि से देखें तो इसे हम छानेंगे, पूरा फिल्टर पेपर से बाहर निकल जाएगा, इसे छानेंगे ये भी निकल जाएगा, लेकिन चर्म पत्र से ये नहीं निकल पाता। ठीक है, कम निकलता है। और इसे करेंगे तो फिल्टर पेपर में पूरी तरह से छन जाएगा, पूरी तरह से बाहर हो जाएगा। ये है कोलाइड, विलयन, कोलाइड और निलंबन में डिफरेंस। ठीक है, इसमें अगर हम इनके और भी कई तरह से हम इनके गुण का अध्ययन कर रहे हैं, कैरेक्टर का, अगर हम इनको ऐसे ही रख दें, जैसे अगर मैंने आज रख दिया इसे, इन सबको कल रख दिया परसों, तो इसके क्या ये इसमें चीनी के कण जो खुले हुए हैं वो नीचे बैठेंगे क्या? नहीं बैठेंगे। जैसा है वो आज से 10 दिन बाद भी वैसे ही मिलेगा। कोलाइड में अगर हम दूध का ये देखें तो ये बैठ जाएंगे क्या नीचे? ये भी बैठेंगे, ये भी, लेकिन विषमांगी है। पर इसके देखिए अभी बैठ गए, तो ये इसमें डिफरेंस है, ये बताना चाह रहा हूं। ठीक है, नमस्कार साथियों, आज हम
ये टॉपिक हमारा बिलियन क्लोराइड निलंबन। अब ये ऊपर 3 क्लास रखे हैं, आज हम पढ़ेंगे बिलियन क्लोराइड निलंबन के बारे में। ठीक है, ये सब 3 क्लास सबको लिख रहे हैं। पहले हमने पूरी मात्रा में लगभग पानी लिया इनमें, और फिर इनमें पानी लिया, और ये क्या पहले नाम याद कर लो पहले इनके। ये क्या है? ये क्लोराइड। और ये वाला ग्लास, ठीक है। अब इसमें पहले हमने ये ग्लास में हमने चीनी डाले, फिर नमक डाल दो, इसी तरह हमने इसमें चीनी डाली और फिर हमने ऐसे घोला। तो इसके कारण से हम अभी ठीक से घुला नहीं है, ठीक से घुल जाता है तो उसके बाद बहुत सूक्ष्म हो जाते हैं, जो अपनी आंखों से नहीं दिख सकते और ना ही सूक्ष्म दर्शी से दिख सकते हैं। और ये क्या? कोलाइड में से दूध ले लो या फिर रक्त ले लो। रक्त तो मिलाना है तो दूध ही डाल दो, 2-3 बूंदे दूध की डाल दो और ऐसे घोल दो। ये कोलाइड को, जब कोलाइड को घोल लेंगे तो उसके जो कण है लगभग इसके फिल्टर पेपर में छन जाते हैं लगभग। और ये क्या? निलंबन में हमने आटा डाल दिया। अब इसके जो कण है, ठीक है, धीरे इसके कण नीचे बैठ जाते हैं जो फिल्टर पेपर में नहीं छनते हैं। और ये क्या? बिलियन के छन जाते हैं, मतलब कि पूरा जो होता है पूरा निकल जाता है फिल्टर पेपर से, और ये कितने दिन रखने पर निकल जाता है। और ये निलंबन का है, समझ गए? ये परेशानी हम बिलियन में लेजर लाइट देते हैं, और लेजर लाइट से हम मारते हैं तो वो पूरा आरा पानी लग जाता है और इसके अंदर कोई परेशानी नहीं होता, मतलब इसके अंदर कोई फैलती नहीं है। और जो होता है कोलाइट में जब फैलती है थोड़ी बहुत फैलती है, थोड़ी बहुत बाहर भी जाती है। और जो निलंबन होता है उसमें पूरी अंदर ही रुक जाती है, जिससे इसके कण थोड़े बड़े होते हैं इसलिए अंदर रुक जाती है। क्लोराइड और निलंबन, बिलियन और क्लोराइड निलंबन, ठीक है। इसमें सबसे पहले हम थोड़ा सा नमक इसमें डालेंगे, जो हम डाल चुके हैं पहले। नमक डालकर, अब नमक इसमें डाला है काफी मात्रा में, जो पूरी तरह से घुल चुका है। नमक हो गया तो ये कौन सा? नमकीन पानी हो गया। इसको हम बिलियन कहेंगे, क्या कहेंगे? और ये समांगी मिश्रण है। कैसा मिश्रण है? समांगी मिश्रण। दूसरा, इसके बराबर जो हमारा है, इसमें बराबर जल है, और इसमें 2-4 बूंदे हम दूध की डालेंगे। देखिए, अब देखिए, अब जैसे लग रहा हो जैसे बादल क्या चल रहा है ना? ये हमने जो है डाल दिया, ये हमारा कोलाइड तैयार हो रहा है। क्या बन रहा है? कोलाइड। ये मटमैला, मतलब एक प्रकार से दूधिया रंग होता जा रहा है, घुल रहा है, इसके पार्टिकल घुल रहे हैं, डिजोल्व हो रहा है, और दूध को, यानी कि ये समांगी दिख रहा है। अगर हम इसे मिला दें पूरी तरह से तो ये दूधिया कलर है। ये हमारा कोलाइड क्या हो गया? कोलाइड। और इसी के साथ में हमारे पास में है आटा, यानी कि इसमें आपका आटा है, तो आप देख सकते हैं। तो इसको मैं थोड़ा सा आटा लूंगा, ढक्कन में थोड़ा आटा ले लिया हमने। इस आटे को हम अगर जल में डालें तो आप देखेंगे कि ऊपर से आटे के कण जो भीग रहा है वो नीचे को आ रहा है, ठीक है। और ये हमारा पूरी तरह से धीरे धीरे ये नीचे बैठ जाएगा, ठीक है। और ये यानी कि कैसा होने लगा? गिल्ला होने लगा। ये हमारा सस्पेंशन का उदाहरण होता है। क्या है? सस्पेंशन है, निलंबन। और आप देखिए इस तरह से अगर पूरी तरह से घुल गया तो ये आपका कलर कैसा लग रहा है इसका? और इसका ट्रांसपेरेंट, यानी कि पारदर्शी। ये हमारा पारदर्शी नहीं है, इसमें दूधिया हो गया। और ये अभी देखिए इसमें आटा हमारी चम्मच में भी चिपक गया है। तो ये इस प्रकार से हमारा निलंबन तैयार हुआ, ठीक है। अब इनके हम कणों की अगर हम बात करें तो आप देखिए, जैसे पहला अगर हमने अंतर भी डिफरेंस देखें, पहला हमने विलयन में क्या तैयार किया? विलयन में हमने नमक और क्या लिया? पानी, यानी कि जल, नमक और जल। क्लोराइड में क्या लिया? दूध और जल, पानी। इससे हमारा सामान्य घरों में जो हमारे सामान मिलता है उससे हो जाता है। तीसरा इसमें हमने लिया आटा, गेहूं का और जल। ये हमारा एक उदाहरण है। इसके अलावा और भी उदाहरण हैं। हम इसमें नमक की जगह चीनी ले सकते हैं। चीनी प्लस
जल या पानी, यानी दूसरा नाम दे दिया हमने, जल या पानी। दूध की जगह हम रक्त ले सकते हैं, रक्त प्लस पानी, यानी पानी में रक्त मिला सकते हैं, तो ये हमारा कोलाइड तैयार होगा। ऐसे आटे की जगह हम रेत ले सकते हैं, रेत प्लस पानी, पानी में रेत घोले के घुल जाएगा, लेकिन घुला हुआ चल सकता है, जैसे कि आप नदियों में देखते होंगे, गंगा नदी में रेत भी चलता है साथ। तो ये हमारा ये दो उदाहरण है। इसके अलावा और भी ले सकते हैं हम, इसमें सिरका, सिरका प्लस पानी है ना। इसमें रक्त के अलावा आप शैम्पू ले सकते हैं, शैम्पू ले सकते हैं, या फिर आप इसे टूथपेस्ट भी ले सकते हैं, टूथपेस्ट, टूथपेस्ट प्लस पानी। हाँ, नील ले सकते हैं, और रेत के लिए यहाँ मिट्टी भी ले सकते हैं, मिट्टी प्लस पानी। तो ये इस तरह से हम कई सारे उदाहरण से हम प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। अब हमारी बात आई कि इनमें और डिफरेंस देखा, तो पहला अंतर हम देखें, इसमें हमें जो पहला वाला है, इसमें क्या नमक के कण हमें दिखाई दे रहे हैं? आप देखिए, इसमें नमक के कण दिखाई दे रहे हैं क्या? ये कैसा विलयन है? समांगी, समांगी मिश्रण, समांगी विलयन है, इसमें कोई कण दिखाई नहीं देगा। इसे हम देख सकते हैं, ये भी समांगी लग रहा है, लेकिन वास्तव में समांगी नहीं होता है, विषमांगी। कैसा होता है? विषमांगी। ये हमारा दोनों कण अलग अलग होते हैं, अभी हम कुछ देर रख दें तो नीचे बैठ जाएगा, तो ये भी विषमांगी। अब हम इनके कणों को अपनी आंखों से नहीं देख सकते, इनके कणों को भी नहीं देख सकते, लेकिन इसके कणों को हम अपनी आंखों से, सामान्य आंखों से देख सकते हैं, ठीक है। सूक्ष्मदर्शी से इन्हें नहीं देख सकते, इन्हें भी नहीं देख सकते, लेकिन इन्हें देख सकते हैं, सामान्य आंखों से देख सकते हैं। अब इनको अगर हम कुछ समय के लिए स्थिर रखें, तो आप देखेंगे इसको हमने जो विलयन नमक का हमने तैयार किया है, चीनी का तैयार किया है, उसको हम एक दिन रख दें, 2 दिन रख दें, 1 महीना रख दें, इसमें नमक के कण या चीनी के कण नीचे बैठ जाएंगे क्या? वो ऐसे घुले रहेंगे, इसलिए ये सामान्य विलयन है, ठीक है। दूसरा, इसमें दूध के कण इसमें रख दें हम, इसे भी 1-2 दिन के लिए रख दें, तो बैठ जाएंगे क्या? अभी इसका कलर ऐसा ही होगा, और इसको देखें तो आप देखेंगे नीचे ही बैठने लगे इसके कण, ठीक है। अब हम रही बात इनको अलग करने के लिए, हम चाहें कि इसको छलनी लें या फिल्टर पेपर लें, उसको हम इस विलयन को डाल के छान दें, तो नमक के कण अलग मिल जाएंगे क्या? बल्कि उसके साथ निकल जाएंगे, ठीक है। इसमें दूध में छलनी से छाने हम तो भी नहीं निकलेंगे, वो भी बाहर निकल जाएगा, लेकिन चर्म पत्र अगर होता है उससे हम करेंगे तो धीरे धीरे निकलता है। चर्म पत्र फिल्टर पेपर की तरह होता है, लेकिन चमड़ी का पत्र होता है, ठीक है। इसमें अगर हम देखेंगे तो ये पूरा आटा ऊपर छलनी में रह जाएगा, ठीक है। ये सब हमारे तीनों विलयन को समझ में आया सभी की? जोशी खड़े हो, ये क्या है? विलयन, ठीक। पवेश, हाँ, दिव्यांशी, ये क्या है? कोलाइड, वेरी गुड। कोमल, ये क्या है? निलंबन, क्या है? निलंबन, ठीक। वैष्णवी बताओ, निलंबन को क्या कहते हैं इंग्लिश में? सस्पेंशन, क्या कहते हैं? सस्पेंशन। सस्पेंशन, ठीक। हाँ, पीछे हाथ दो, इसे ये क्या है? कोलाइड को इंग्लिश में कोलाइड ही कहते हैं, ठीक। वशिष्ठ, ये क्या है? विलयन को सॉल्यूशन, गुड, ठीक। बंद कर दो, डालें आगे। पढ़ती हूँ, मेरा सेक्शन हारी का है, मैं कक्षा 9 में पढ़ती हूँ, मेरे सेक्शन सी है। मैं आपको बताना चाहती हूँ विलय, कोलाइड, निलंबन। जैसे कि आप सब जानते हैं, इस तीनों क्लास में पानी है, हमने जैसे नमक, दूध, आटा, अब हमने इसमें नमक डाल दिया, नमक डालने के बाद इसे मिला दिया। क्या आपको दिख रहा है कि इसमें नमक
इसमें दूध के कण दिख रहे हैं? नहीं। अब हमने इसमें आटा मिलाया, क्या आपको इसमें कण दिख रहे हैं? तो हम इसमें पानी में नमक मिल गया, तो फिर हम इसे क्या कहेंगे? विलयन। और जिसमें दूध के कण दिख नहीं रहे हैं, तो उसे विलायक कोलाइड कहेंगे। और जिसमें हमने आटा मिलाया है, उसे निलंबन कहेंगे। और नमक दोनों बराबर की मात्रा में मिल चुके हैं। अब हमने इसमें भरा दूध वाले पानी में। अब बताओ इसमें दिख रहा है आपको? नहीं। और इसमें आटे वाले पानी में नहीं दिख रहा, क्योंकि इसके कण आपस में मिल चुके हैं और इसके कण आपस में थोड़े बहुत फैले हुए हैं और इसमें फुल फैले हुए हैं, सारे फैले हुए हैं कण, इसलिए हमें इसमें बिल्कुल नहीं दिख रहा। ये क्योंकि कुछ देर बाद इसके कण अगर हम ऐसे रखेंगे तो सब नीचे जाते हुए दिखेंगे। दिख रहा है सबको? धन्यवाद। विलयन, कोलाइड और निलंबन, इसको हम प्रयोग के माध्यम से समझेंगे। ठीक है, तो मेरे पास जिस तरह से आप देख रहे हैं, ये कॉमन सॉल्ट यानी कि नमक है। नमक का सूत्र क्या है? NaCl। क्या नाम है? NaCl। थोड़ा सा नमक लिया, चम्मच में आपको दिखाई दे रहा है? दे रहा है? यस सर। और इसको हमने इसमें डाल दिया। अभी इसमें नमक के कण दिखाई दे रहे हैं। दूसरा हमारे पास में है दूध। गाय या भैंस का दूध ले सकते हैं। दूध ही थोड़ा सा मंगाया था, इसमें बहुत सारा दे दिया। तो यहाँ कुछ बूंदे भी हम यहाँ पे देखेंगे, मैंने कहा था हम डालेंगे तो जैसे बादल क्या चलते हैं वैसे दिखाई देगा। आप देखेंगे यहाँ पर मैंने बूंदे डाले, आप देखें ये फैलता हुआ नजर आ रहा है, यानी कि इसमें डिजॉल्व हो रहा है, घुल रहा है ना? इतना ही पर्याप्त है, ज्यादा की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा निलंबन वो कोलाइड का। और तीसरा हमारे पास में है आटा, गेहूं का आटा। ठीक है, इसको भी मैं इस ढक्कन में ले रहा हूँ, दिखेगा आपको, थोड़ा ही लेंगे। ठीक है, ये है आटा। आटे को हम इसमें डाल देंगे। तीनों चीजों को हमने बारी बारी करके डाल दिया। अब देखिए, पहला है पानी प्लस नमक, और इसको हम विलोलक की सहायता से, चम्मच की सहायता से घोल देंगे। घोलने पे नमक के कण इसमें धीरे धीरे घुल जाएंगे। दूसरा हमारे पास दूध है, अभी ये नीचे बैठा हुआ लग रहा है, लेकिन जब हम करेंगे दूधिया कलर हो जाएगा इसका, यानी कि इस समय ये हमारा कोलाइड तैयार हो। ये अभी आप देख रहे हैं धीरे धीरे नीचे को, जो भीग रहा है वो नीचे को आ रहा है ना? जो कण भीग रहे हैं वो नीचे को आ रहा है। इसको अगर घोल दें तो ये पूरी तरह से, यानी कि निलंबन हमारा तैयार हो गया। चाय हो गई। अब देखिए, ये हमारा विलयन है, ये कोलाइड है और ये निलंबन है। इन तीनों में अगर हम डिफरेंस की बात करें, इसमें ये तो हमारे उदाहरण है, और भी हमने इसके और भी उदाहरण